हम लोगों ने बेसिकली तो दो रिजल्ट्स मतलब एक पहले देखा थे। पहला अपने पास बेसिकली जो रिजल्ट था वो था बेसिकली, अगर एक आपका बेसिकली जो भी बेसिकली कॉर्ड है 81 स्क्वायर कॉमा 281, ठीक है, और एक और कॉर्ड है आपका बेसिकली 82 स्क्वायर कॉमा 282, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉर्ड लेंथ अपना आता है 8 टाइम्स मॉड ऑफ T1 माइनस T2 इंटू अंडर रूट ऑफ दी T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। ये आपके पास एक रिजल्ट है। दूसरा अपन ने बेसिकली ये भी देखा था कि अपना बेसिकली ये PT1 अगर आपका एक पॉइंट है 8T1 स्क्वायर कॉमा 281, ठीक है, और आपका दूसरा पॉइंट है बेसिकली PT2, उसका आपके पास है कोऑर्डिनेट 8T2 स्क्वायर कॉमा 282, ठीक है। तो इन दोनों बेसिकली पॉइंट्स पर अगर आप नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो आता है बेसिकली 2a प्लस a टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, ठीक है, और आता है माइनस a T1 T2, और ये है आपका बेसिकली T1 प्लस T2, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपको बेसिकली ये चीज़ याद है, अब अपन आगे मूव करते हैं बेसिकली तो नॉर्मल कॉर्ड का, ठीक है। नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला, ठीक है। ये अपना बेसिकली टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम लोग ये चीज़ देखते हैं लाइक नॉर्मल तो कॉर्ड है ना, तो एक चीज़ देखिए, आपको बेसिकली एक चीज़ तो समझना पड़ेगा कि कोई भी कॉर्ड अगर नॉर्मल है वो पैराबोला के, तो वो बेसिकली एक पॉइंट पर ही नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों पॉइंट पर ही नॉर्मल हो जाए। अगर आपका कोई भी बेसिकली कॉर्ड नॉर्मल है पैराबोला के, तो एक पॉइंट पर ही नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दोनों पॉइंट पर ही नॉर्मल हो जाए, ठीक है। ये चीज़ है। अब दूसरा अपन निकालते हैं लाइक, अगर आपका ये बेसिकली एक दिया हुआ है पैराबोला, और ये आपका एक बेसिकली एक पॉइंट है बेसिकली P, आपका पॉइंट है बेसिकली T1, इसका आपका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर कॉमा 281, ठीक है। और अगर आप ये पॉइंट पर नॉर्मल डालते हैं तो वो कॉर्ड दूसरी बार जब इंटरसेक्ट करेगा ना बेसिकली T2, जिसका की कोऑर्डिनेट होगा 82 स्क्वायर कॉमा बेसिकली तो 282, ठीक है। तो इसमें अपने को T2 का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ द T1, T2 का वैल्यू बेसिकली तो कितना होगा, ठीक है। तो इस पर अपन लोग निकाल सकते हैं लाइक नॉर्मल जो कॉर्ड का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस XT1 प्लस 281 प्लस 81 क्यूब, ठीक है। ये चीज़ है। अब अगर अपने पास ये चीज़ है, ठीक है, और ये नॉर्मल कॉर्ड जो है वो आपका बेसिकली पास कर रहा है 82 स्क्वायर कॉमा तो 282 से, ठीक है। तो उसको अगर आप बेसिकली जब इसमें रखेंगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस बेसिकली T1 प्लस 2/T1, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। राइट, आपके पास T2 का वैल्यू आता है माइनस T1 प्लस 2/T1, ठीक है। ये आता है। इस पॉइंट पर आप नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिए तो y इक्वल टू माइनस XT1 प्लस 281 प्लस 81 क्यूब, और उसको अगर आप 82 स्क्वायर कॉमा 282 से पास करा देंगे तो आपका T2 का वैल्यू आ जाएगा बेसिकली माइनस T1 प्लस 2/T1, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अपन ये रिजल्ट को यहाँ पर साइड में लिखते हैं राइट। तो अपना रिजल्ट आया ना राइट, T2 इज इक्वल टू माइनस T1 प्लस 2/T1, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। लाइक अगर अपने से कोई ये बोलते कि ये फिर ठीक है, अब आपसे बेसिकली एक पॉइंट वो दे देगा और बोलेगा कि इस पॉइंट पर मतलब आप नॉर्मल बेसिकली डाले हैं तो दूसरी बार कहाँ पर मतलब भाई तो वो तो करेगा T2 इक्वल टू माइनस T1 प्लस 2/T1 और आप निकाल दीजिएगा पॉइंट मतलब कि 80 स्क्वायर कॉमा और बेसिकली 280 से, ठीक है। तो अगर तो वो सब सवाल मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक टाइप ऑफ सवाल ऐसा भी आ सकता है लाइक अगर आपके पास एक ये है बेसिकली पैराबोला है और आपने नॉर्मल डाला है बेसिकली P बेसिकली T1 पॉइंट पर, जिसका की कोऑर्डिनेट है 8T1 स्क्वायर, ठीक है, 8T1 स्क्वायर कॉमा 281, ठीक है। और दूसरा आपने नॉर्मल डाला है बेसिकली Q T2 पॉइंट पर,
जिसका कि कोऑर्डिनेट है आपके पास 82 स्क्वायर कॉमा बेसिकली 282, ठीक है। और ये दोनों नॉर्मल अगर आपका पैराबोला पे ही मिल रहा है, ठीक है, और वो पॉइंट है आपका बेसिकली आर, बेसिकली आपका पॉइंट है बेसिकली तो T3 और उसका कोऑर्डिनेट है आपका 83 स्क्वायर कॉमा बेसिकली तो 283, ठीक है। तो एक तो हम लोग बेसिकली तो ये रिजल्ट से कह सकते हैं कि T3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T1 प्लस 2/T1, और दूसरा हम लोग तो यही रिजल्ट से ये भी कह सकते हैं कि T3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T2 प्लस 2/T2, ठीक है, ठीक है। ये अपने को आ गया है। अब आप अगर आप इन दोनों को मिक्स अगर आप बेसिकली तो कर देते हैं, ठीक है, एक अपने पास आ गया T3 इक्वल टू, हाँ, इन दोनों को अगर आप बेसिकली तो मिक्स कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा बेसिकली T1 T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, इन दोनों के हेल्प से आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो आपके पास जो वो रिलेशन था ना बेसिकली तो T1 T2 T3 इज इक्वल टू बीटा बाई ए, तो वो भी अगर आप लगाएंगे तो T1 T2 T3 इज इक्वल टू बीटा क्या है बेसिकली तो 280, तो 283 बाई ए से ए डन, और आपका जब T3 से T3 जब कैंसिल होगा तो T1 T2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर आप जब आप बेसिकली तो ये तीनों के हेल्प से आप ला सकते हैं बेसिकली तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 0, और आप इस रिजल्ट को डायरेक्ट भी ला सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये तो को नॉर्मल पॉइंट्स में बेसिकली T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू आता है 0, और T1 T2 प्लस T2 T3 प्लस T1 T3 आता है आपके पास 2a माइनस अल्फा बाई ए, और आपके पास T1 T2 T3 आता है आपके पास बीटा बाई ए, ठीक है, ये चीज़ है। तो वहाँ से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये, क्योंकि एक तो नॉर्मल बेसिकली तो T3 और भी एक नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल एट T3, ठीक है, नॉर्मल एट बेसिकली तो T3, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ये चीज़ आई थिंक बेसिकली तो ये दोनों तो आने गया। अब ये दोनों की मदद से भी आप ये ला सकते हैं, आप या फिर आप ये ला सकते हैं बेसिकली तो T1 T2 T3 इज इक्वल टू बीटा बाई ए, बीटा इज इक्वल टू है आपके पास 283 बाई ए 2T3, तो T1 T2 इज इक्वल टू आपके पास है 2, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गया। अब अगर आप और देखें तो, और ये चूंकि ये तीनों पॉइंट बेसिकली को नॉर्मल पॉइंट है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल टू भी 0 होगा, तो ये भी आ गया आपके पास, ठीक है। अब अपन तो 2 सवाल और करेंगे, ठीक है। लाइक अगर आपको ये देखे कि जो फोकल जो कॉर्ड है वही बेसिकली नॉर्मल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड बिकम्स नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, फोकल कॉर्ड बिकम्स नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। फोकल कॉर्ड के लिए होता है अपने पास T1 T2 इज इक्वल टू -1, और नॉर्मल कॉर्ड के लिए होता है अपने पास T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T1 प्लस 2/T1, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा T1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब कि फोकल कॉर्ड कैन नॉट बी दी नॉर्मल कॉर्ड, कैन नॉट बी दी नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, कैन नॉट बी दी नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये फोकल कॉर्ड के लिए होता है आपके पास बेसिकली T1 T2 इज इक्वल टू -1, ठीक है, और नॉर्मल कॉर्ड के लिए होता है आपके पास बेसिकली T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T1 प्लस 2/T1। तो इन दोनों को सॉल्व जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली T1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1, विच इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ से अपना ये रिजल्ट आता है कि फोकल कॉर्ड कैन नॉट बी दी नॉर्मल कॉर्ड, मतलब कि फोकल कॉर्ड जो है आपका वो आपका नॉर्मल कॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा अपन देखते हैं सवाल है फॉर ए फोकल कॉर्ड टू सस्टेन बेसिकली टू राइट एंगल एट द ओरिजिन, नहीं, फॉर ए नॉर्मल कॉर्ड टू सस्टेन राइट एंगल एट दी ओरिजिन, ठीक है, राइट एंगल एट दी ओरिजिन, ठीक है, एट दी ओरिजिन, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो बेसिकली तो राइट एंगल एट दी ओरिजिन अगर आपको बेसिकली सस्टेन कराना है ना, तो आपके पास इसका स्लोप होता है बेसिकली ये मान लीजिए 8T1 स्क्वायर 281 है PT1, और ये अपने पास है बेसिकली Q ऑफ दी बेसिकली तो T2 है,
8 T2 स्क्वायर कॉमा 2 T2 है, तो आप अपने पास आता है बेसिकली 2/T1 इंटू आता है बेसिकली 2/T2 इज इक्वल टू -1, तो T1 T2 इज इक्वल टू आता है -4 और नॉर्मल, या फिर अपन बेसिकली ये चीज़ को होमोजेनाइजेशन से भी निकाला था, ठीक है क्या कि अपने पास T1 T2 आता है बेसिकली -4 आता है, ठीक है। तो अपन ने ये चीज़ देख लिया कि नॉर्मल कॉर्ड अगर आपका 90 डिग्री एंगल अगर आपका वो कर रहा है बेसिकली सबटेंड एट दी वर्टेक्स, तो आपका होता है T1 T2 बराबर -4, ठीक है। तो आपका होता है बेसिकली T1 T2 इज इक्वल टू -4, ठीक है। और क्योंकि ये नॉर्मल कॉर्ड है तो T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी बेसिकली T1 प्लस 2/T1 भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T1 प्लस 2/T1 भी होना चाहिए, ठीक है। और T1 T2 इज इक्वल टू -4 भी होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व जब आप बेसिकली तो करेंगे तो T1 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2, तो T1 आपके पास आ जाएगा बेसिकली ±√2। तो एक बार आप जब √2 लेंगे तो आप दूसरे के लिए आप इसमें भी रख सकते हैं और आप इसमें भी रख सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ दी 2√2। और एक बार अगर आप -√2 लेंगे तो दूसरे के लिए आप बेसिकली इसमें भी रख सकते हैं या फिर आप बेसिकली इसमें भी रख सकते हैं, तो वो आ जाएगा आपके पास तो बेसिकली 2√2। तो टी का आपके पास बेसिकली वैल्यू आएगा √2 या फिर माइनस ऑफ दी बेसिकली 2√2 या फिर -√2 और आपके पास आएगा बेसिकली 2√2, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको बेसिकली तो ये इक्वेशन को भी आपका बेसिकली सेटिस्फाई कर रहा होगा और ये दोनों वैल्यूज आपका बेसिकली तो ये इक्वेशन तो को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। बेसिकली आपके पास आ गया था T1 स्क्वायर इक्वल टू 2, तो T1 इक्वल टू आया बेसिकली ±√2। तो अगर आप √2 रखेंगे तो इसमें भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं, तो आ जाएगा -√2। और अगर आप -√2 रखेंगे तो आप इसमें भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें भी रख सकते हैं, तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा 2√2। तो वो अगर आप यहाँ पर बेसिकली अगर चलिए आप रखते हैं तो √2 माइनस 2√2 आएगा टी का वैल्यू या फिर आपका टी का वैल्यू आएगा -√2 कॉमा बेसिकली 2√2। तो ये वो नॉर्मल कॉर्ड है, ये वो नॉर्मल कॉर्ड है, ठीक है। ये वो नॉर्मल कॉर्ड है जो कि वर्टेक्स पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, मतलब कि T1 T2 इज इक्वल टू -4 भी है और T2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी T1 प्लस 2/T1 भी है, ठीक है। तो ये है, तो आज की वीडियो में बचते हैं, बाकी बात आप लोग करते हैं। ऑल द बेस्ट।